धड़ाकेबाज अंदाज। लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कि संघर्ष को तुम दबा नहीं पाओगे, तुम जितना दबाओगे हम उतना खड़ा होंगे। वक्तृत्वावर उत्तम पकड़। जेएनयू से बुलंद आवाज आई है और हम उसी को दोहरा रहे हैं। लोकांना स्तब्ध करणारी शब्दफेक। भारत से नहीं मेरे भाइयों, भारत में आजादी मांग रहे हैं। भाषेचा उत्तम वापर। इस कैंपस के अंदर जो देश को विभाजित करने वाली ताकत हो, लोकांपर्यंत थेट पोहोचणारे विचार आणि आत्मविश्वास। हे गुण ज्यात असतात त्याला आपण नेता म्हणतो। जर या गुणांच्या आधारे नेत्याची ओळख होते तर भारतात एक नव नेतृत्व उदयास आलंय। आणि हे नेतृत्व आहे कन्हैया कुमारचं। कन्हैया कुमार देशद्रोहाचा आरोप असणारा जेएनयूचा विद्यार्थी। एबीवीपी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, क्योंकि हम लोग सच में लोकतांत्रिक लोग हैं। हम लोग सचमुच का संविधान में भरोसा करते हैं, इसीलिए एबीवीपी को दुश्मन की तरह नहीं, विपक्ष की तरह देखते हैं। मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा वीच हंटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि शिकार भी उसका किया जाता है जो शिकार करने के लायक है। कन्हैया कुमार दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष। नवनेतृत्व, पुढच्या पिढीचा हा नेता। 60 कोटी युवांच्या देशात हा नवा नेता उदयास आलाय। भारत युवांचा देश आणि युवा शक्ती येणाऱ्या काळात आपली ताकद असणार आहे। आक्रमक नेतृत्व, अप्रतिम भाषण कौशल्य, युवांची बोली बोलणारा, युवांची नस ओळखणारा, युवा पिढीच्या मनातली सरकार विरोधी खतखत जाणणारा आणि धडाकेबाज अंदाजात सरकारच्या विरोधात बोलणारा, अशी कन्हैयाची ओळख झाली आहे। इस देश के भी कुछ नीति निर्माता हैं, वो कहते हैं काला धन आएगा, हर हर मोदी, महंगाई कम होगी, बहुत हो गई, सही मत सही है, अब की बार ले आइए, सबका साथ सबका विकास। वो सारे जुमले आज लोगों के जहन में हैं। हालांकि हम भारतीय लोग भूलते जल्दी हैं, लेकिन इस बार का तमाशा इतना बड़ा है कि भूल नहीं पा रहे हैं। पण काही दिवसांपूर्वी कन्हैयाची ही ओळख बहुधा जेएनयू पुरतीच मर्यादित होती। जेएनयू बाहेर कन्हैया फारसा कोणाला परिचित नव्हता, पण दहशतवादी अफजल गुरुच्या समर्थनार्थ जेएनयू मध्ये घोषणाबाजी झाली। भारताविरोधात घोषणा दिल्या गेल्या आणि विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष कन्हैयाला देशद्रोहाच्या आरोपावरून दिल्ली पोलिसांनी अटक केली। कन्हैयाला झालेली अटक भाजप सरकारचं षडयंत्र आहे असा आरोप झाला आणि जेएनयूचा हा युवा नेता अचानक देशाच्या पटलावर घराघरातलं नाव बनला। और इनकी साजिश है, ये अंग्रेजों के चमचे हैं। लगाओ मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस। मैं कहता हूँ कि आरएसएस का इतिहास अंग्रेजों के साथ खड़ा होने का इतिहास है। देश के गद्दार आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मेरा मोबाइल चेक कीजिए साथियों, मेरी माँ और बहन को भक्ति गालियां दी जा रही है। भारत माता की बात करते हो,
अगर तुम्हारी भारत माता में मेरी माँ शामिल नहीं है, मुझे मंजूर नहीं है ये भारत माता का कंसेप्ट। जेएनयू डाव्या विचारसरणीचा मोठा पगडा असलेल्या जेएनयू मध्ये युवांचं नेतृत्व आणि विद्यार्थ्यांना प्रश्नाची चांगली जाण आहे. याच जेएनयूच्या मुशीत कन्हैया तयार झाला. विद्यार्थ्यांचं नेतृत्व करत कन्हैया पुढे आला आणि 2015 मध्ये जेएनयूच्या विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष बनला. कन्हैया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाची विद्यार्थी संघटना ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशनचा सदस्य आहे. कन्हैयाने त्यांच्याच पार्टीच्या अतुल अंजान यांच्या विरोधात देखील मोर्चा उघडला होता. तर यूजीसी म्हणजेच युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशनच्या विरोधातल्या मोर्चातही कन्हैयाने नेतृत्व केलं होतं. तर बिहार निवडणुकात डाव्या पक्षांच्या उमेदवारांसाठी कन्हैया कुमारने प्रचारही केला. हैदराबादमध्ये रोहित वेमुला आत्महत्या प्रकरणानंतर देशभरात झालेल्या आंदोलनातही कन्हैया कुमारने भाग घेतला होता. कन्हैया कुमारने इथपर्यंत पोहोचण्यासाठी केलेला संघर्षही मोठा आहे. सिपाही ने जो मेरी तरह एक आम परिवार का लड़का है, जो मेरी तरह पीएचडी वो भी करना चाहता था, लेकिन उसको जेएनयू नहीं मिला, जो मेरी तरह इस देश की व्यवस्था को समझकर लड़ाई को लड़ना चाहता था, साक्षर और शिक्षित का फर्क समझना चाहता था, आज पुलिस की नौकरी कर रहा है. यहाँ जेएनयू खड़ा होता है, इसीलिए आप जेएनयू के आवाज को दबाना चाहते हैं कि एक कमजोर आदमी पीएचडी ना कर सके, क्योंकि शिक्षा जो बेची जा रही है वहाँ पे लाखों रुपया देने के लिए उसके पास फीस नहीं होगा, इसलिए वो पीएचडी नहीं करेगा. इसलिए आप कन्हैया कुमार हे नाव आता 125 कोटी भारतीयांना माहीत झालंय. पण कोण आहे हा कन्हैया कुमार? हा युवा नेता आला कुठून आला यात इतका आक्रमकपणा? हा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल. हा आक्रमकपणा अचानक आलेला नाही. म्हणतात ना, नेता बनण्याचे गुण उपजत असतात, असंच काहीसं कन्हैयाच्या बाबतीतही झालं. उसने पूछा कि लाल सलाम क्या है? हमने कहा लाल मतलब क्रांति, सलाम मतलब क्रांति को सलाम. तो का मतलब समझ में नहीं आया. बोले इनकलाब जिंदाबाद. बोला जानते हैं. तो बोले क्रांति को ही उर्दू में इनकलाब कहते हैं. कहा ये स्लोगन तो एबीवीपी भी लगाती है. हम बोले अब समझ में आया कि वो नकली इनकलाबी है, हम असली इनकलाबी.